नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीव। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंच महापुरुष योग क्या होता है, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये किन ग्रहों से ये योग बनता है और ये कितना प्रभावशाली होता है, हम इन विषय पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या आपके कुंडली में भी इस पंच महापुरुष योग में से कोई एक महायोग है या एक से ज़्यादा कोई पंच महापुरुष योग है, इसका क्या परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेगा, आज इस विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। हम अपने विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंच पुरुष महायोग 9 ग्रह में से 5 ग्रह है जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। मंगल रोचक महायोग बनाता है, बुध भद्रा महायोग बनाता है, गुरु गजकेसरी महायोग बनाता है, शुक्र मालव्य महाधन लक्ष्मी योग बनाता है, शनि षष्ठ महायोग बनाता है। ये पंच महायोग है। जब किसी जातक के कुंडली में, जब किसी व्यक्ति के कुंडली में पंच महायोग में से कोई भी एक महायोग हो तो उनकी जीवन सामान्य से बहुत अलग होता है, वो विशिष्ट होता है। जीवन में उनकी एक विशिष्टता होती है, उनकी एक खासियत होती है, ऊंचाई होती है, सफलता होता है, धन वैभव होता है, यशकीर्ति होती है, समृद्धि होता है, सौभाग्य होता है। सबसे प्रथम महायोग रोचक महायोग। रोचक महायोग जब मंगल अपने उच्च राशि में या स्वगृही होते हैं, स्वगृही होकर या उच्च राशि का होकर केंद्र में होते हैं तो रोचक महायोग बनता है। जब किसी जातक की कुंडली में रोचक महायोग हो तो वो जातक बहुत ही साहसी होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, जुझारू होते हैं, लगनशील होते हैं, त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति खेल के क्षेत्र में बहुत विशिष्ट होते हैं। प्रशासन में विशेष तौर पे पुलिस प्रशासन, सैन्य प्रशासन में उनकी एक दक्षता ही अलग होती है, वो बहुत विशिष्ट होते हैं। साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी रोचक महायोग वाले व्यक्ति बहुत ही विशिष्ट कार्यदक्षता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने साहस से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से अपनी समाज में, अपने राष्ट्र में अपना नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करते हैं। यह प्रथम 5 महापुरुष योग में से एक योग है। दूसरा भद्रा महायोग। जब बुध कन्या राशि में, मिथुन राशि में होकर केंद्र में हो, अर्थात प्रथम घर में, चतुर्थ घर में, सप्तम घर में या दसम घर में हो तो भद्रा महायोग बनता है। भद्रा महायोग बुध ग्रह से बनता है। भद्रा महायोग जिस व्यक्ति के कुंडली में बना हुआ है वो व्यक्ति मानसिक तौर पे बहुत ही तेज तरह, तीक्ष्ण बुद्धि, विवेक के स्वामी होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं, व्यवसायिक नज़रिया से बिजनेस व्यापार करने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति विज्ञान और व्यवसाय में बहुत ही प्रखर होते हैं। मानसिक तौर पे बहुत तेज तरह, तीक्ष्ण बुद्धि, विवेक के स्वामी होने की वजह से विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च अनुसंधान करने में सक्षम होते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत विशिष्टता इनको होती है। ऐसे व्यक्ति सलाहकार होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। साथ ही साथ फाइनेंस और रेवेन्यू और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेष पद पे स्थापित होते हैं। भद्रा महायोग व्यक्ति को आर्थिक तौर पे काफ़ी सबल, सक्षम और सफल बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। ऐसे व्यक्ति कई 100 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। भद्रा महायोग बहुत विशिष्ट महायोग होता है। जिस जातक की कुंडली में अगर भद्रा महायोग है तो बहुत भाग्यशाली हैं। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में अपनी किस्मत जरूर आजमाएं। विज्ञान अनुसंधान रिसर्च के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो जरूर आगे बढ़े, साहस करें। निश्चित तौर पर उनको भारी सफलता मिलेगी, यशकीर्ति मिलेगा, धन वैभव मिलेगा। तीसरा महायोग 5
महापुरुष योग में से तीसरा बृहस्पति ग्रह से बनता है वह गजकेसरी महायोग होता है। गजकेसरी महायोग जब गुरु कर्क राशि में, धनु राशि में, मीन राशि में होते हैं तो गजकेसरी महायोग बनता है। गजकेसरी महायोग जब किसी जातक की कुंडली में बनता है, ऐसे व्यक्ति अकूत धन दौलत, अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं। शिक्षा, अनुसंधान, रिसर्च, धार्मिक अनुसंधान, सर्विस सेक्टर में विशेष उनकी पहचान और पकड़ होती है। ऐसे व्यक्ति विशेष तौर पे बहुत ही प्रभावशाली, सम्मानजनक और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में समाज में अपना स्थान बनाने में सक्षम होते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत विशिष्टता होती है, बहुत सफल होते हैं, बहुत ऊंचाई को छूते हैं। गजकेसरी महायोग वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे विघ्न बाधाएं स्वतः भग्न हो जाती है, क्योंकि गुरु जब उच्च का होकर केंद्र में होता है तो बहुत सारे आपके कुंडली में ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। आपके दुश्मन, आपके बैरी भी बहुत हद तक शांत हो जाते हैं। इसलिए ये नवग्रहों में विघ्न हरणकर्ता ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारे विघ्न बाधाएं स्वतः दूर हो जाती है। गजकेसरी महायोग व्यक्ति को बहुत ही विलक्षण बनाता है, ऊंची शिक्षा प्रदान करता है, मूल स्थान से बाहर उच्च भूमि पर बसने का सौभाग्य प्रदान करता है। तो गजकेसरी महायोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रभावशाली पंच महायोग में से एक महायोग है। मालव्य महाधन लक्ष्मी योग चौथा महत्वपूर्ण महापुरुष योग में से एक योग है मालव्य महाधन लक्ष्मी योग। मालव्य महाधन लक्ष्मी योग शुक्र ग्रह से बनता है। जब शुक्र ग्रह उच्च का होकर या स्वगृही होकर केंद्र में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में होते हैं तो मालव्य महाधन लक्ष्मी योग बनता है। मालव्य महाधन लक्ष्मी योग जिस व्यक्ति के कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में बनता है, ऐसे व्यक्ति धन वैभव, समृद्धि, सौभाग्य, सुंदरता, गाड़ी, वाहन, मकान, आवास पर्याप्त मात्रा में उनके पास होता है। फिल्म के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में, डिजिटल दुनिया में वह बहुत विशिष्ट करने में सक्षम होते हैं। हीरा, मोती, जवाहरात, जेम्स, ज्वेलरी के क्षेत्र में भी उन्हें काफ़ी विशिष्टता की प्राप्ति होती है। संगीत, कला, पेंटिंग, आर्ट, डांस, म्यूजिक, इनमें भी उनको विशेषता हासिल होती है। ऐसे जातक बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली भी होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक होता है। इससे लोग आकर्षित और प्रभावित भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे जगह पे वास करते हैं। धन की वजह से इनकी विशेष पहचान और स्थान समाज में होती है। इसलिए इनका नाम ही है मालव्य महाधन लक्ष्मी योग। यह योग होता है तो व्यक्ति आधी उम्र में या विवाह के बाद निश्चित तौर पे संपन्न और समृद्ध होते हैं। धन वैभव, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। पांचवा पंच महापुरुष योग में से जो एक सबसे महत्वपूर्ण महायोग में से एक योग है वह सत्स महायोग है। शनि ग्रह से जो योग बनता है, महायोग जो बनता है, उसे हम सत्स महायोग कहते हैं। जब शनि देव तुला राशि में होकर या मकर राशि में होकर या कुंभ राशि में होकर लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम में अर्थात केंद्र में होकर बैठे होते हैं तो सत्स महायोग बनता है। तुला राशि में उच्च के होते हैं। मकर और कुंभ उनका स्वगृही है, उनका अपना घर है, तो काफ़ी मजबूत स्थिति में होते हैं। सत्स महायोग शून्य से शिखर तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक की सफलता हासिल करने में सक्षम होते हैं। आध्यात्म के क्षेत्र में भी शून्य से शिखर तक सफलता हासिल करने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े बिजनेसमैन, बड़े व्यापारी होते हैं। मिनरल्स, पेट्रोलियम, खनिज संपदा, कोयलरी, भूमि,
मिट्टी, जंगल, लकड़ी, मजदूर, पत्थर, सीमेंट, मशीनरी, इंजीनियरिंग जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके अधिपति शनिदेव होते हैं। ऐसे व्यक्ति इस क्षेत्र में भारी तरक्की, प्रगति, समृद्धि हासिल करते हैं। कलयुग में सबसे प्रभावशाली ग्रह हैं और इनकी कृपा जिनके कुंडली में है वो व्यक्ति आज न कल ऊंचाई जरूर छुएगा और बहुत साधारण परिवार में भी जन्म लेकर वो ऊंचाई को छुएगा, बड़ी सफलता हासिल करेगा, लाखों व्यक्ति के कल्याण और परमार्थ करने में सक्षम होगा। तो सस महायोग किसी जातक के कुंडली में है तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप उस दिशा में आगे बढ़ने की हर संभव कोशिश करिए, निश्चित तौर पे आपको वो सफलता मिलेगी। आज इतना ही। आज पंच महापुरुष योग पे हम आपसे चर्चा किए हैं। बहुत जल्दी ही हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और स्टेटस भी लगाना ना भूलिए। आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे स्टेटस लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद, नमस्कार।